Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is here especially to help all the viewers because today is a very special email dedicated episode where I will read the emails and Premji will give his best remedies, guidance, and solutions. So let's find out who sent in the first email. और Premji, पहली email जो आई है, this is from Mr. KPS. His date of birth is November 3rd, 2000. Place of birth is New Jersey. Time of birth is about 8 in the morning. The parents are concerned, saying that he was a good student but he did not pay attention to education for the last 2 years. He is also looking for a job, though having a very tough time finding one. They want your help to understand what does the future look like for him and any remedies that you recommend. देखिए मिस्टर KPS, अगर आप 3 नवंबर 2000 इनका फ्री होल्ड न्यू जर्सी 8 AM का बर्थ है, इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न है, वृश्चिक लगन है और मकर राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड होता है मार्स, राशि का लॉर्ड है शनि, और इनको दशा चल रही है राहु की। एंड राहु में जो है इस वक्त इनके सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, जो कि इस मंथ के फरवरी में ही एंड ऑफ मंथ में से वो निकल जाएगा, जो कि 2023 से ट्रांजिट में कर रहा है। अब राहु जो है जन्म पत्री में इनका 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8वें स्थान का राहु बुध की राशि में हो, बुध इज़ योर ब्रेन, तो एक तरह से तुम मार्स आदमी को काफ़ी एग्रेसिव और बहुत स्मार्ट बनाता है, बहुत कैलकुलेटिव, जिसमें आप मैथ टेक्नोलॉजी में साइंस वाले एरिया में काफ़ी बहुत पॉजिटिव रहते हैं। Right. बट राहु इज़ ऑलवेज ए ऑपोजिट डायरेक्शन। राहु ऑलवेज क्रिएट बेसिकली डाउट्स। कई बार हम अपनी सराउंडिंग में लॉस्ट हो जाते हैं, कहते हैं ना जैसी संगत वैसा रंग। और कई बार हमारी जो या तो बिल्कुल ही वो आपको लोनली करेगा या आपको ऐसी भीड़ में ले जाएगा जिसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने करियर पाथ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। Right. अब राहु में बुध जो आता है वो सेल्फ रियलाइजेशन है। बुध में ही बैठा है राहु, तो चीज़ों में चेंजेस तो आएंगे बट इनके, लेकिन जब तक ये राहु दशा है इनकी 2036 तक का जो पीरियड है वो थोड़ा सा लाइफ में ऊपर नीचे वाला है। अगर आपके 2 साल अच्छे हैं तो 2 साल आप फिर खराब कर लोगे, फिर आगे 2 साल अच्छे करोगे फिर। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए ऑन एंड ऑफ पीरियड बिकॉज राहु इज़ ए शेडो प्लैनेट, और एक तरह से वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आता है। एंड इट ऑल्सो डजंट गिव यू ए राइट फोकस on the right things in the life. So then, Premji, what are the remedies that he can do, or maybe the parents can do to support him? देखिए, एक तो इनको एक कोरल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का। उसको एक पेंडेंट में बनवाएं 5 to 6 कैरेट का, एक लॉकेट में। ट्यूसडे के दिन इनको अगर वो गले में पहना दें तो जिससे जो इनका मार्स जो है वो राइजिंग लॉर्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा। राहु को शांत करने के लिए जी अगर ये गंगा जल दे दें, थोड़ा नहाने से पहले अगर वो थोड़ा सा अपने सर पे डाले तो जिससे राहु जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। राहु के लिए इनको जो है होमलेस लोगों को खाना डोनेट करते रहना चाहिए। अच्छा। ट्वाइस a year या 3 times a year, तो उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा लाइफ के अंदर। एंड दूसरा, ट्यूसडे और सैटरडे के दिन अगर हनुमान चालीसा किया जाए या ये करे या इनके पेरेंट्स इसके लिए करें तो उससे बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एक पंचमुखी हनुमान जी ले ले, उनको अपने घर में किसी टेम्पल में किसी भी रिलीजियस जगह पे उसको रखे और उनके पैरों में जैस्मिन ऑयल में सिंदूर मिक्स करके ट्यूसडे और सैटरडे के दिन चढ़ाया जाए तो उससे लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। Thank you, Premji. So, like Premji is saying that, yes, your son is going through an on and off switch right now, but eventually he will turn around. He needs to start wearing a coral. He also needs to do Hanuman Chalisa. If he's unable to read it himself, he can hear it definitely on Tuesdays and Saturdays. If the parents can be vegetarian for him, or if he can be vegetarian one of the days, it'll go a long way for him and he will come back to studying. So, don't worry too much for him. Or, dosto, ab waqt aa gaya for us to understand from Premji the predictions for the first
4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, आप लोगों का करियर पेस जो है इंक्रीज करेगा, उसका फुल चार्ज लीजिएगा, बट इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा। किसी तरह की भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। फाइनेंसिस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंसिव जो हैं वो बढ़ सकते हैं इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप में बेनिफिट होगा, लेकिन ऑनेस्ट तरीके से होगा। थोड़ी सी काम डिस्कशन करनी चाहिए आपको अपने पार्टनर के साथ। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव करेगी। थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ की या अब थोड़ी प्लानिंग या स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और एम्बिशन को आप अपने जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसको एक क्लियर पाथ पे रखिए, फिर उसको एक प्रायोरिटी बनाइए और उसके ऊपर काम करिएगा। Taurus? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, करियर फेवर करेगा, स्टडी प्रोग्रेस होगी, रादर देन कोई बड़े चेंजेस आएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की इम्प्रूव करेगी, लेकिन थोड़ी केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सपोर्टिव फील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको रीबिल्ड करना है आपने, खास करके ट्रस्ट को। हेल्थ आप लोगों की स्टेबल रहेगी अगर आप रूटीन जो है अपनी मेंटेन करके रखते हैं। ग्राउंडिंग वीक है आप लोगों के लिए। फोकस जो है आपका थोड़ा सा अच्छा बना के रखना है आपने। Gemini? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर है वो थोड़े नए आइडियाज़ लेके आएगा, बट एट द सेम टाइम आप लोगों को एक्सिक्यूशन और फोकस की भी ज़रूरत है। फाइनेंशियल चीज़ें आप लोगों की फ्लक्चुएट करेंगी, बट अवॉइड करेगा लैंडिंग और बोरोइंग इस वीक के अंदर। रिलेशनशिप में थोड़ी सी अनकंसिस्टेंसी रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है आप लोगों की। मेंटल जो है वो मेंटल फटीग पॉसिबल है, तो थोड़ा रेस्ट करिएगा इस वीक के अंदर और चूज़ करिएगा डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन को इस वीक में। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए करियर मैटर्स जो है इम्प्रूव करेगा। थोड़ी कोलैबोरेशन की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपके फैमिली से रिलेटेड आपके घर के अंदर वो थोड़े बढ़ जाएंगे, आप लोगों को कुछ मेजर डिसीजन लेने पड़ेंगे। रिलेशनशिप आपका ग्रो करेगा, स्ट्रॉन्गर। इमोशनल जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी सी खुल जाएंगी, ओपननेस आ जाएगी। हेल्थ बेनिफिट करेगी आपको हाइड्रेशन से और बेटर स्लीप से, खास करके इस वीक में। और ट्रस्ट करिएगा सपोर्ट सिस्टम को, इंस्टेड ऑफ बेसिकली उससे आप विड्रॉ करें। और प्रेम जी, अगली email जो आई है, this is from Miss SL. Her date of birth is Jan 17, 1988. Place of birth is Illinois and her time of birth is about 3:59 a.m. When will she get married and settle down? And also, will she have kids and a happy married life? These are concerned parents and they want remedies and guidance from you. देखिए मिस एसएल, अगर आप जनवरी 17 1988 इनका वेस्टर्न इलिनॉइस और 3:59 AM का बर्थ है। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और मून साइन सजिटेरियस है। वृश्चिक लगन है और धनु राशि है इनकी। वृश्चिक लगन का लॉर्ड है मंगल, जो लगन में ही बैठा हुआ है, तो लगन में मंगल बैठ जाए तो फुल मांगलिक हो जाता है। जन्मपत्री में चंद्र शनि भी साथ में है, तो विष योग भी बना हुआ है सेकंड हाउस के अंदर। एंड दूसरा, जन्मपत्री में इनके गुरु और राहु भी 5th हाउस में है, तो गुरु राहु चंडाल योग भी है और एट द सेम टाइम काल सर्प दोष भी है। तो जन्मपत्री में काल सर्प दोष, गुरु राहु चंडाल योग, विष योग और मांगलिक जो है, ये चीज़ें पूरी जन्मपत्री में फॉर्म्ड है। और अब पूर्ण मांगलिक है, ये भी नहीं कि चंद्र मांगलिक है कि आधा मांगलिक होता है इंसान। तो ये चारों जो कॉम्बिनेशन है वो आपके रिलेशनशिप में और आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। और इस तरह के 4 दोषाज आना, और दशा जो है इनको अभी करंटली चल रही है वो चंद्र की ही चल रही है, तो बेसिकली विष योग भी एक्टिव है, तो जिसकी वजह से हम मेंटली किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते, या अगर हमारी लाइफ में कोई आता है तो उसमें से डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगी। Right. बट द बेस्ट पार्ट इज़ अगले साल मार्च में चंद्र दशा ख़त्म हो जाएगी और मंगल दशा आएगी। मार्च ही शादी कराता है, तो बेसिकली तो नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद शादी के योग खुल जाएंगे। Right. अगर इनका कालसर्प दोष, गुरु राहु चंडाल योग और विष योग को किसी तरीके से रेक्टिफाई कर दिया जाए, तो देन हर लाइफ विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। So, Premji, what are the remedies that you recommend for her to do, or maybe the parents can do for her? देखिए, एक तो इनको जो है एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने,
जिससे जो है इनका लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए Hmm. बेसिकली। दूसरा जो इनको काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए, किसी भी टेम्पल में सोमवती अमावस होती है जिस दिन, उस दिन वो जाके ये कराएं, जिससे ये काल सर्प दोष जो है वो ख़त्म हो जाए। विष योग के लिए इनको ये मंडे का उपवास करना चाहिए, 16 सोमवार करें, या इनके पेरेंट्स में भी कोई इनके लिए कर सकता है। जी. मंडे के दिन शिवलिंग के ऊपर मिल्क और वाटर चढ़ाए, Hmm. तो जिससे जो विष योग का इम्पैक्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाए। Hmm. अब जन्मपत्री में इनके गुरु राहु चंडाल योग है और मांगलिक की दृष्टि है, तो इनको टेम्पल में कुंभ विवाह भी करना चाहिए जाके, ताकि किसी तरह की भी जो भी नेगेटिविटी रिलेशनशिप पे आ रही वो ख़त्म हो जाए। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेमेडीज फॉर हर, Yeah. बट एट द सेम टाइम दिस इज़ गोइंग टू हेल्प हर बिकॉज शी हैज़ ए 4 दोषास इन हर बर्थ चार्ट। So they'll all get rectified. यस। Thank you, Premji. So Premji is saying that, your daughter is going through a lot of transition right now. She has a lot of things that she needs to do. She needs to do a Kumbh Vivaah. She also needs to wear the stone that Premji's mentioned. Along with that, she has fasting to do. It will all turn around for her. There are a lot of remedies. It looks very like, oh my God, how is she going to do it? She can start off slowly, and then after 43 days, she can start off the other remedies and making sure that she's vegetarian and she's the one doing those remedies, and will turn around and be beautiful, happy married life, and she'll be blessed with wonderful kids. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए करियर रिकॉग्निशन पॉसिबल है, बट अवॉइड करिएगा पावर स्ट्रगल को लेके। फाइनेंशियल्स जो है आपके फाइनेंसिस रिमेन स्टडी रहेंगे, बट डिले करिएगा लग्जरी स्पेंडिंग को लेके। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपको हार्मनी की ज़रूरत है और थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर फोकस करिएगा। एनर्जी लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, यूज़ करिएगा उसको वाइजली इस वीक के अंदर। लीड करिएगा एग्जाम्पल की तरह, अथॉरिटी की तरह मत करिएगा। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो करियर प्लानिंग है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी और सक्सेस भी लेके आएगी आपकी लाइफ में इस वीक के अंदर। फाइनेंसिस बेनिफिट करेंगे अगर आप अपनी रिव्यू करेंगे जो पास के जो डिसीजंस हैं उसको लेके। रिलेशनशिप आप लोगों की इम्प्रूव करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिकल जेस्चर की ज़रूरत है इन लोगों को। हेल्थ रिस्पॉन्ड करेगी अगर आप डिसिप्लिन के साथ रहेंगे और बैलेंस बना के रखेंगे। सिंप्लीफाई करिए लाइफ को, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाए इस वीक में। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो करियर पार्टनरशिप्स हैं रिक्वायर नेगोशिएशन और थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। फाइनेंशियल बैलेंस आपका इम्प्रूव करेगा स्लोली, बट शॉर्टकट को अवॉइड करिएगा। रिलेशनशिप डिमांड फेयरनेस और बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो एसेंशियल है इस वीक के अंदर। इनर बैलेंस जो मैटर करेगा मोर देन अगर आपका एक्सटर्नल अप्रूवल रहेगा इस वीक में। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो करियर फोकस है वो थोड़ा इंटेंसिफाई करके रखिए, क्योंकि ये अच्छा टाइम है अगर आप प्लान करें चीज़ों को। फाइनेंसिस में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, अवॉइड करिएगा हिडन जो रिस्क्स हैं। रिलेशनशिप में थोड़ी से अनसॉल्व जो है इमोशंस सरफेस कर सकते हैं, तो थोड़ा कन्वर्सेशन करिएगा। इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करेगी थ्रू आउट रिलीज, नॉट कंट्रोल से, वो आपका उस पर फ़ायदा नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कम थ्रू होगी जी अगर आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में जाने भी देंगे। Premji, when we read the email for the little girl, there were a lot of doshas in her, about 4 of them that you counted out. I mean, this is probably a first time we've had an email where there is somebody who's had so many doshas. Why does she have so many doshas, and will it affect her or impact her in the future? देखिए दोषाज आर बेसिकली calculated based on when your date, time, place of birth is calculated. So doshas are basically unsolved karmic journey which you are carrying from the past life. Why there is a struggle, why you have Vish Yoga, why you have Guru Rahu Chandal Yoga, Right. why you have Kal Sarp Dosh. मांगलिक मार्स में ही है, डबल मांगलिक करता है। फर्स्ट हाउस सीज इनटू द 7th हाउस। इट मीन्स कोई इंटेंस स्ट्रगल रही है जो पिछले जन्म में रिलेशनशिप को लेके, जिसमें जो मेंटल ट्रॉमा अभी भी आप कैरी कर रहे हैं, Right. तो जिसकी वजह से वो सॉल्व नहीं हो पाया है। तो
That's why these remedies or these prayers are there, these parihar which you can do basically to solve this जो लाइफ की जो मिस्ट्रीज जो अनसॉल्व्ड हैं. तो ये कार्मिक फल है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनकी जर्नी में लाइफ में उन चीज़ों का जो है वो लिखा हुआ है क्लियर होना, क्योंकि अगले साल मंगल दशा आ रही है जो लग्नेश लॉर्ड की है. सो लग्नेश लॉर्ड दशा कम्स, इट ऑलवेज गिव्स यू the best in your life. It means you are going to solve what you have. So it's late, but it's never. And it should get resolved for her. It's going to be resolved. So, okay then, Premji, let's read our next email. और अगली email जो आई है, this is from Mr. AM. Date of birth is Jan 29th, 1989. Place of birth is Dubai. Time of birth is about 3:55 in the evening. They want to find out about the job and future for their son, whether he'll have his own house, happy married life, and be blessed with children. They really are concerned for him and they want the best for him. देखिए मिस एम, अगर आप 29 जनवरी 1989 दुबई, इनका 3:55 PM का बर्थ है. इनका जेमिनाई राइजिंग और इनका जो मून साइन जो है वो लिब्रा है. मिथुन लगन है और तुला राशि है इनकी. मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध, राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है. और इनको जो दशा चल रही है वो इस वक्त शनि की चल रही है. और जो सैटर्न जो है वो काफ़ी बेसिकली फेवरेबल टाइम होता है. Right. एंड और इस वक्त शनि जो है वीनस में एंटर करने वाला है. बेसिकली इस साल अप्रैल के बाद से जैसे ही शनि शुक्र में जाएगा तो बेसिकली इनकी लाइफ की सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी. सैटर्न एंड वीनस इज़ अ वेल्थ. सैटर्न इज़ रिलेटेड टू संतान एंड हैप्पीनेस, लक्ष्मी योग, और वो Right. सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी क्योंकि शुक्र और शनि बैठे ही 7th हाउस में है. तो ही इज़ एंटरिंग बेसिकली द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम अप्रैल 2026 से लेके जो कि 2038 तक चलने वाला है. तो इनको जो है अपनी सारी चीज़ों को इस पीरियड में मोनेटाइज करना चाहिए क्योंकि इस तरह का जो टाइम वापस नहीं आता है. द ओनली थिंग इज़ इनका जो बुध जो है जो राइजिंग लॉर्ड है वो सूरज के साथ 8th हाउस में बैठा है. 8वें स्थान में चला जाए लग्नेश लॉर्ड 6, 8, 12 में, तो वो आपको एक तरह से लथार्जिकनेस बना देता है. सम टाइम आप अपनी चीज़ों को टाइमली नहीं कर पाते, या उसकी जब उसको डिलीवर करना चाहिए, जब आपको एक्शन लेना चाहिए तब आप लेते नहीं हो. Right. तो उसको अगर ये थोड़ा अपने आप को करेक्ट करें तो जिससे ताकि इस पीरियड को और अपनी इस लाइफ की जर्नी को मोनेटाइज कर सकते हैं. Wonderful. So, Premji, any remedies or stones for him to wear? देखिए एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में. उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए. दुर्गा चालीसा करें वेंसडे के दिन वीक में एक बार. अगर रोज़ कर सकते हैं तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है. और इनको कन्याओं की सेवा करनी चाहिए. किसी भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में आप डोनेशन दें तो दैट कैन ब्रिंग वंडर्स इन हिज लाइफ एक्चुअली. Could it be for marriage or education in the women's? Anything, any female organization. Thank you, Premji. So, like Premji is saying that till 2038, his stars are bright. Whatever he does will turn into gold. He's probably going to do very, very well. However, in the meantime, he needs to start wearing an emerald. He needs to do Durga Chalisa. If he cannot recite it, he can hear it Wednesdays definitely, but also during the whole week. And any kind of donation in a women's shelter will also benefit him. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए जो करियर ग्रोथ आएगी आप लोगों को लर्निंग और किसी की गाइडेंस से. फाइनेंशियल आपका स्टेबलाइज रहेगा क्योंकि जो भी रीसेंट जो आपकी फ्लक्चुएशन थी अब वो ख़त्म हो जाएंगी. रिलेशनशिप आपको में काफ़ी बेनिफिट करेगा अगर आप अपना शेयर करेंगे ऑप्टिमिज्म अपने पार्टनर के साथ. हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. मूवमेंट और थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है आप लोगों की. रीफोकस करके रखिए लॉन्ग टर्म अपने पर्पस के ऊपर. Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पीक करेंगी, जिसकी वजह से आप अपने जो है रिजल्ट में परसिस्टेंस को फॉलो करेंगे. फाइनेंशियल रिवॉर्ड स्लोली मिलेगा लेकिन श्योर है आप लोगों के लिए. रिलेशनशिप में थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, नॉट एफिशिएंसी की. वॉच करिए ओवर एक्सर्शन ताकि आप पेस के साथ काम कर सके. जल्दबाजी में मत करिएगा. डिसिप्लिन से ही आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा. Aquarius?
एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए जो करियर फेवर है वो इनोवेशन और जो अनकन्वेंशनल थिंकिंग से आएगा आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस इन लोगों की इम्प्रूव करेंगे थ्रू आउट जो है थ्रू नेटवर्किंग और किसी आइडियाज़ को लेके। रिलेशनशिप थ्राइव करेगा अगर आप इंटेलेक्चुअल कनेक्शन रखेंगे अपने पार्टनर के साथ। नर्वस सिस्टम पे थोड़ा सा आपको अपने आप काम करके रखना, अपनी रूटीन को चेक करके रखिएगा। फ्यूचर जो ओरिएंटेड जो है आपका काफ़ी मेंटली और एक्टिव वीक है। Pisces. पाइसेज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए जो करियर फ्लो है वो बेटर रहेगा व्हेन इंट्यूशन के ऊपर आप अपने ट्रस्ट करेंगे। फाइनेंशियल जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर रहेगी बट थोड़ा सा केयरफुल रिव्यू करिएगा। रिलेशनशिप में आप थोड़ा कंपैशनेट फील करेंगे बट इमोशनली बहुत इंटेंस रहेंगे इस वीक के अंदर। हेल्थ आप लोगों को बेनिफिट करेगी स्पिरिचुअल और किसी क्रिएटिव आउटलेट से। थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा जब भी आप किसी भी इंस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। Thank you, Premji. You came to the show, help all the viewers understand what could be the best remedies as per their birth charts because it was an email dedicated episode. Also, you help people with answering the questions. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, if you want your horoscope read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.